बहुत लोगों को झटका लग जाएगा ये सुन करके, लेकिन दुनिया की जो 70% खेती होती है वो इंसानों को खिलाने के लिए नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए की जाती है। दुनिया की जो 70% खेती होती है वो इंसानों को खिलाने के लिए नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए जाती है। और जो जंगल काटे जाते हैं, जो अतिरिक्त ज़मीन निकाली जाती है, जो एक्स्ट्रा लैंड रिक्लेम किया जाता है जंगल काट करके, वो 90% जानवरों को खिलाने के ही काम आता है। कारण ये है कि इंसान उन जानवरों को काट करके फिर खाए। आप वहाँ खेती करोगे और वो जो आप वहाँ पे घास पतवार, सोए, अनाज, कॉर्न, मेज़, ये सब आप जो भी वहाँ पैदा करोगे वो ले जा करके आप खिलाते हो गाय को कि भैंस को। बीफ बहुत चलता है पश्चिम में, भेड़ को, बकरी को, इनको आप खिलाते हो और फिर उनको आप काट करके खाते हो। तो वनों की अंधाधुंध कटाई का, डिफॉरेस्टेशन का, अगर हम कहें कि एक ही कारण है, आपने कहा था कई कारण हैं, हम और कई कारण कह सकते हैं। भाई मुझे फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, रोड निकालना है, उस तरह के छोटे मोटे कारण आप गिना सकते हैं, उनको मत गिनाइए क्योंकि वो असली कारण है ही नहीं। वन सिर्फ इसलिए कट रहे हैं क्योंकि मुझे मांस खाना है। एक एक पेड़ जो इस वक्त दुनिया में कट रहा है, ठीक है, कई कहेंगे एक एक थोड़ी, तो चलो 99% ले लो, जो पेड़ इस वक्त दुनिया में कट रहे हैं उसका एक ही कारण है मांसाहार। मांसाहार, और मांसाहार में भी सबसे ज्यादा बीफ, क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर है जिसको आकार में और वजन में जिसको इंसान खाता है, और पश्चिम में सबसे ज्यादा बीफ ही खाया जाता है। तो आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि इंसान मांस खाने के लिए मवेशी पालता है, मवेशी खिलाने के लिए जंगल काट रहा है, जंगल काटने के चलते डिफोरेस्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती एक बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। तो इंसान के मांस की भूख नहीं धरती को तबाह करने के कगार पर लाया? हाँ, फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल एग्रीकल्चर दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का।